सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषद स्वाध्याय में बृहदारण्यक उपनिषद के बाद आज श्वेताश्वतर उपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कुछ ऋषि एकत्रित होकर के चर्चा कर रहे हैं इस ब्रह्मांड का क्या कारण है, इस सृष्टि का क्या कारण है, इसका बनाने का प्रयोजन क्या है, तो इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो इसका जो पहला मंत्र है उसमें पूछा है किम कारणम ब्रह्म, इस सृष्टि का कारण क्या है। आप जब दर्शन भी पढ़ते हैं ना तो उसमें भी उनका जो क्रम है दर्शनों का, तो वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले क्रम है मीमांसा दर्शन पढ़ने का विधान है। सबसे पहले मीमांसा में कर्म कांड का, धर्म का क्या स्वरूप है वो बताया गया है। तो उसमें स्थूल से शुरू करते हैं कि भाई अब हम पैदा तो हो गए, संसार में जी रहे हैं, तो हमें करना क्या चाहिए, दिनचर्या क्या होनी चाहिए हमारी। तो वहाँ फिर बताया कि सुबह सुबह यज्ञ हवन से हमारा शुरुआत होनी चाहिए कर्मों की। पहले अग्निहोत्र करें, उसके बाद फिर अपने नाश्ता आदि करके जो भी हमारी दिनचर्या है, तो उसमें पूरी कर्म की व्याख्या की गई है मीमांसा में। फिर मीमांसा के बाद दूसरा दर्शन पढ़ना चाहिए वैशेषिक, उसमें फिर धर्म की विशेष व्याख्या की गई है कि जिस धर्म की मीमांसा का जो पहला सूत्र है वो है अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब धर्म के बारे में हमारी जिज्ञासा है कि हम धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं, तो धर्म क्या है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। और वैशेषिक का पहला है अथ धर्मम व्याख्यास्यामि, जो उसमें जिज्ञासा की थी, जो हमने वहाँ स्थूल उसका अर्थ बताया था धर्म का, अब हम उसकी व्याख्या करते हैं। और वो भी कैसे, साधर्म वैधर्म्याभ्याम। अगले सूत्र में आ गया ना कि उनका विशेष धर्म हमें जानना है, पदार्थों का, सृष्टि का, हमारे जीवन का, और वो साधर्म और वैधर्म के साथ हमें जानना है। तो वहाँ फिर व्याख्या की विशेष धर्म की। वहाँ सामान्य धर्म है, दूसरे नंबर पर वैशेषिक में विशेष धर्म है। फिर वैशेषिक में जो विशेष धर्म बताया, उसका वो धर्म वास्तव में प्रमाणों की कसौटी पे वो वैसा है या नहीं है, तो इसकी व्याख्या की गई फिर न्याय दर्शन में। न्याय प्रमाणों का दर्शन है, तो वहाँ पर 4 प्रमाणों के द्वारा उसको विशेष को और सामान्य धर्म को प्रमाणित किया गया। अब ये पदार्थ हैं, ये सृष्टि है, ये तो प्रमाणों से प्रमाणित हो गया न्याय दर्शन में। लेकिन उस धर्म को उपलब्ध करने के लिए, उसको पाने के लिए प्रोसेस क्या है, कैसे प्रतिष्ठित हों उस विशेष धर्म में। वैशेषिक न्याय दर्शन में बताया कि इन पदार्थों के सृष्टि जो है, ये 16 पदार्थों को जान लो आप तात्विक रूप से, तो आपको निश्रेयस की प्राप्ति हो जाएगी। तो वहां पर बताया कि निश्रेयस की प्राप्ति, ये तो वहां बता दिया और वो प्रमाणों से सिद्ध भी कर दिया। पाई कैसे,
उसका प्रोसेस क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी विधि क्या है, विधान क्या है उसका, वो फिर बताया चौथे नंबर पर योग दर्शन में। उन्होंने बताया चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, अभ्यास करो, वैराग्य को धारण करो, तो वो सारा समाधि लगाने का, उस धर्म को साक्षात करने का विधि बताई, उसमें तरीका बताया कैसे करें। और फिर उसी को पांचवें दर्शन में सांख्य में बताया कि आपके चित्त के, शरीर के, पिंड के साथ साथ ब्रह्मांड भी वैसे ही चल रहा है, तो उसमें पूरा सृष्टि की रचना है, फिर प्रकृति की रचना है सांख्य में। फिर सत्व रज तम से लेके, मूल प्रकृति से लेकर के और पूरा 5 भूतों तक का जो विस्तार, ये सारा संसार, तो उसी को आगे बढ़ाया, उसी विद्या को। और फिर छठा नंबर आता है वेदांत का, सबसे आखिरी में। वेदांत का मतलब है, वेद मतलब ज्ञान, वेद का एक अर्थ ज्ञान भी होता है, वेद का अर्थ वेद भी होता है। तो ज्ञान का अंत, अंत मतलब समाप्ति नहीं, पराकाष्ठा कहते हैं ना, अंत तक, अंत तक मतलब पराकाष्ठा तक। भाई इस पुस्तक को अंत तक पढ़ना, माने इसकी जो पराकाष्ठा है वहां तक पढ़ना। तो वेदांत का मतलब है ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान की पराकाष्ठा मतलब समाधि में हमने अपने बारे में आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मा की शक्तियों का पता लग गया, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए वो भी पता लग गया, लेकिन अभी ब्रह्मांड का ज्ञान बाकी है। तो ब्रह्म को जानने के लिए वेदांत का जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वो है कि इस सृष्टि के सृजन में, इस सृष्टि को बनाने में ब्रह्म निमित्त कारण है। उपादान कारण कौन है? प्रकृति है। उपादान कारण तो प्रकृति है, लेकिन निमित्त कारण परमात्मा है। तो उपादान कारण के बारे में तो हमें न्याय ने बता दिया, वैशेषिक ने बता दिया, कुछ मीमांसा में पता लग गया, तो उसका तो पता लग गया। पर उनके पीछे कौन है? प्रकृति से, मूल प्रकृति से कैसे बन गया ये सृष्टि, कैसे हो गई? तो इसका निमित्त कारण है ब्रह्म। और ब्रह्म को जान लिया तो फिर ये हो गई ज्ञान की पराकाष्ठा, पूर्णता हो गई है। तो इसलिए वेदांत के बाद फिर कुछ भी बाकी बचता नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये ऋषि जिज्ञासा कर रहे हैं, बैठ करके इस सृष्टि के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवा में केन क्वच संप्रतिष्ठाः अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्याख्यास्याम। किम कारणम ब्रह्म, करें इस सृष्टि का कारण कौन है? क्या ब्रह्म कारण है? तो करें और ब्रह्म के अलावा और कौन कारण हो सकता है? क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, तो जड़ तो अपने आप में कोई सृजन नहीं कर सकता है, और कोई मनुष्य भी इसका सृष्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी तो इतनी सामर्थ्य ही नहीं है मनुष्य की। तो फिर कौन बचा? फिर तो ब्रह्म ही बचा। तो किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे हम? कुतः स्म जाता केन जीवाम, किसके द्वारा जी रहे हैं? माने हम जो पैदा हुए हैं तो हम कहाँ से आकर के पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, किससे जीते हैं, हमारे जीवन का आधार क्या है? जीवा में केन क्वच संप्रतिष्ठा, और कहाँ माने किस में आश्रय, आधार क्या है हमारा, किस स्थिति वाले हैं? क्वच संप्रतिष्ठा, हम कहाँ रह रहे हैं, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा आधार, हमारा आश्रय क्या है? क्वच तो इसमें एक स्थूल भी अर्थ है और सूक्ष्म भी अर्थ है, दोनों अर्थ साथ साथ हैं। क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन, और जहाँ रह रहे हैं, जो हमारा आश्रय है, जो हमारी स्थिति है, उसमें हमें किसने प्रतिष्ठित किया, किसने हमें कहा कि इस ऐसे रहो, इसमें रहो, इस स्थिति में रहो?
अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे। सुख प्लस इतरेषु, सुख से इतर क्या है? दुख। तो सुख दुख में, सुख में और दुख में दो ही तो स्थिति हैं। सुखेतरेषु, सुख दुख में, वर्तामहे, जो हम बरत रहे हैं, सुख दुख में जो हम उसको भोग रहे हैं, रह रहे हैं, वो किसके कारण? केन सुखेतरेषु वर्तामहे, किसके द्वारा बरतते हैं? कौन भोगवा रहा है ये सुख दुख हमें? क्योंकि हमारे हाथ में हो तब तो हम केवल सुख सुख का चयन करेंगे, दुख में नहीं बरतेंगे। तो हम किसी के द्वारा निमित्त बन करके ये तो इस तरह से ब्रह्मविदो व्याख्यास्यामि, ये ब्रह्मविद जो हैं ये चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये कौन है। तो अब आप बताओ कि इस सृष्टि का कारण क्या है? सृष्टि का कारण क्या है? हाँ, निमित्त कारण ब्रह्म है और उपादान कारण प्रकृति है। कुतः स्म जाताः, कहाँ से आ गए हम? कहाँ से आए? कहाँ है वो ब्रह्म? तो आप कहाँ से आए? तो हमें नहीं पता कहाँ से आए। माता पिता को ही नहीं पता कि आप कहाँ से आए। माता पिता को भी नहीं पता। माँ से कोई पूछे ये बच्चा कहाँ से आया, उसको नहीं पता। पता नहीं जी कहाँ से आया, उसको तो कुछ भी नहीं पता। उसकी तो वही दिनचर्या है बेचारी की। तो कुतः स्म जाता, ऐसे नहीं पता लगेगा। ये केवल इस वाले हॉल में बैठ के पता नहीं लगेगा। उसके लिए फिर लोकेंद्र जी की तरह से समाधि लगानी पड़ेगी, उस समाधि में पता लगेगा फिर। कुतः स्म जाता, जीवा में केन, किसके द्वारा जीवित हैं हम? किसके द्वारा जीवित हैं आप? हाँ बोलो तो, किसके द्वारा जीवित हैं? प्राण से जीवित हैं। और प्राण किससे जीवित है? तो क्या मत मारो ना, जिससे तुम्हारा प्राण है प्रतिष्ठित है, वो बताओ। प्राण किससे प्रतिष्ठित है? अन्न से। खाओगे नहीं तो जान निकल जाएगी 2 दिन के बाद, प्राण सूख जाएंगे। प्राण का आश्रय है अन्न। अन्न किससे है? अन्न का आश्रय कौन है? जल। जल नहीं होंगे तो अन्न पैदा नहीं होंगे। जल का आश्रय कौन है? तेज। जब तपता है तब जल बरसते हैं, तप, तेज। तेज का भी आश्रय कौन है? तेज का आश्रय कौन है? तेज को हम किस किस रूप में जानते हैं? अग्नि के रूप में तेज है, सूर्य के रूप में तेज है, चंद्र के रूप में तेज है। जो भी तेज हैं, इन सब का आश्रय कौन है? सभी तेज का आश्रय कौन है? स्रोत कौन है? इतना भी नहीं पता। आदित्य, सूर्य, सीधी तो है। ये तारे, सितारे, अग्नि, ये सारा तेज किसका है? सूर्य का। इनका स्रोत सूर्य है। सूर्य में भी किसका तेज है? तस्य भाषा अभासन्ते, हैं? भाषा, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसकी भाषा, भा से, भा मतलब आभा, भादीप्तौ, उसकी दीप्ति से, उसकी आभा से, उसकी चमक से ये सब कुछ रहा। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ जाना। किधर से भी आप जाओगे ब्रह्म पर ही पहुँचोगे। पहुँचने के उसके अनेक तरीके हैं, लेकिन केंद्र बिंदु एक ही है। परिधि तो बहुत बड़ी होती है, सर्कल तो इतना बड़ा है, लेकिन सर्कल में से आप कहीं से भी चलें, ऊपर से चलें, नीचे से चलें,
पूर्व से, पश्चिम से, दाएं से, बाएं से, तिरछे से कहीं भी चलें तो पहुंचेंगे कहाँ? केंद्र बिंदु पे, केंद्र पे पहुंचेंगे ना। जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा, तो पहुंचना वहीं पर ही है। तो ये सारी चीजें ब्रह्म पर ही जाकर के रुकती हैं। तो इन्होंने कहा केन स्वम प्रतिष्ठा, अधिष्ठाता केन, किसके द्वारा हम यहाँ अधिष्ठित हैं, सुख दुख में किसके द्वारा हम बरत रहे हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था कर रहे हैं, नियंत्रण कौन इनको व्यवस्था कर रहा है। तो अब देखते हैं ये क्या उत्तर देते हैं। ये कह रहे हैं काल स्वभावो निरृति यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्यम संयोग एषाम न तो आत्म अभावात् आत्मापि अनीशः सुख दुख हेतु हो। तब एक एक के ऊपर ये चिंतन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये काल तो कारण नहीं है कहीं इस सृष्टि का। काल मतलब भाई समय पे सारी चीज़ें होती हैं, समय पे सूर्योदय हो रहा है, एक निश्चित समय पे सूर्यास्त हो रहा है, समय के ऊपर ही बारिश आती है, समय से ही गर्मी आती है, समय पे ही फसलें पकती हैं, समय आने पे फूल खिलते हैं। समय से पहले नहीं होता ना कुछ भी, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। ट्रकों पे लिखा हुआ देखा है कभी ये फिलोसफी? और हम देखते हैं समय आने पे हमारा शरीर बड़ा होता है। कोई माता पिता चाहे कि मैं तो अपने बच्चे को आज ही नौजवान करना चाहता हूँ और उसको खूब सारा पावर वीटा, वॉर्न वीटा, जो वीटा सब पिलाए, तो हो जाएगा क्या? 20 साल लगेंगे जवान होने में। तो हमारे शरीरों में जो परिवर्तन है वो भी काल से आता है, सृष्टि में परिवर्तन वो भी काल से आता है। कोई बीज बोते ही वृक्ष थोड़ी बन जाता है और उसमें फल थोड़े आ जाते हैं। कोई बोले मैं तो आज ही आम का बीज बोया और आज ही मेरे को शाम को आम की एक टोकरी चाहिए, कौन इंतज़ार करेगा 20 साल तक? तो कह रहे हैं कि हमें सृष्टि में देखने में ऐसे आता है कि सारी चीज़ें समय से बन रही हैं, समय आने पे ही सब चीज़ों की उत्पत्ति, वृद्धि और उनमें पोषण, ये सब एक काल के उससे आ रहा है। तो क्यों ना हम काल को ही कारण मान लें कि काल से ही ये संसार चल रहा है। तो क्या काल इसका कारण है क्या? तो आप भी इस पे चिंतन करना, ये चिंतन कर रहे हैं। फिर दूसरे ने कहा कि मुझे तो स्वभाव इसका कारण लगता है, स्वभाव से चीजें हो रही हैं, स्वाभाविक रूप से, माने जो जिसका स्वभाव है उससे वैसा ही होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता वाला है तो उसको कभी ठंडा नहीं किया जा सकता, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। स्वभाव को बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? बदला जा सकता है। तो फिर तो वो स्वभाव नहीं है, फिर वो हाँ? बात तो स्वभाव की चल रही है, मूल और अमूल दो थोड़े होते हैं। स्वभाव तो स्वभाव होता है। मेरा प्रश्न है स्वभाव को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता? बदला जा सकता है, ये कितने मानते हैं? 2 मानते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नहीं बदला जा सकता ये मानते हैं। अच्छा, जो बदला जा सकता है उसको स्वभाव कहेंगे क्या? जो बदल ही गया तो वो स्वभाव था ही नहीं। फिर आप सिद्ध करो। आप सबने हाथ उठाए कि बदला जा सकता है स्वभाव को, तो अब सिद्ध करो आप लोग, स्वभाव बदला जा सकता है। बोलो। स्वभाव नहीं है वो, अग्नि को आप कितना ही प्रशिक्षित व्यक्ति को लगा दो, उसको शिथिल कर सकते हैं अग्नि को? मानव का भी नहीं बदल सकता है। मानव का स्वभाव है वो सत्य के साथ रहना चाहता है।
मानव का स्वभाव है वो पवित्रता में ही जीना चाहता है। मानव का स्वभाव है वो सत्य ही बोलना चाहता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हमें क्या लगता है कि मोक्ष तो प्रयास से मिल सकता है, प्रयत्न साध्य है मोक्ष, और बंधन तो अपने आप आ जाते हैं। सत्य इससे बिल्कुल उल्टा है। मुक्ति तो स्वाभाविक है, स्वभाव से ही हम मुक्त हैं, और बंधनों के लिए हमें प्रयास करने होते हैं। बंधनों में बंधने के लिए प्रयास करना होता है, और मुक्त तो स्वभाव से ही है, उसके लिए कुछ भी करना नहीं है मुक्ति के लिए। हाँ, ये बिल्कुल एक उल्टी चीज मिल गई आज आपको। जी, आज तक तो मुक्ति के लिए ही प्रयास कर रही थी। मुक्ति तो आत्मा की सहज ही स्थिति है, वो लिप्त हो ही सकता नहीं किसी के साथ कभी भी, सदा सर्वदा मुक्त ही है। लेकिन हम जबरदस्ती उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। हम सुख में सुखी मानने की कोशिश करते हैं, दुख में दुखी मानने की कोशिश करते हैं, और ऐसा आरोपित भी करते हैं अपने ऊपर कि अब सुखी हूँ, अब दुखी हूँ। लेकिन वस्तुतः आत्मा कभी सुखी नहीं होता है, कभी भी दुखी नहीं होता है। वो हमेशा अपने स्वभाव में ही रहता है, केवल हम आरोपित कर लेते हैं। आत्मा का स्वभाव है निर्लिप्तता, निसंगता। असंगोयम पुरुष इति सांख्य दर्शन का सूत्र है ना, वो संग हो सकता ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है। तो स्वभाव कहते ही उसको हैं जो कभी भी चेंज नहीं होता, वो ही स्वभाव होता है। जो चेंज हो जाता है वो स्वभाव नहीं है। व्यक्ति हिंसा से अहिंसा में तो प्रतिष्ठित हो सकता है, क्योंकि अहिंसा ही उसका मूल स्वभाव है। ये जो बनाया था ये स्वभाव नहीं था हमारा, आरोपित था। ये जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि आदतें उसको गलत हो गई, या उसको आचरण का, बोलने का, खाने पीने का उसका तरीका गलत हो गया, तो अब उसको ठीक कर सकते हैं, तो वही स्वभाव परिवर्तन है। वो स्वभाव था ही नहीं। वो कुछ अपने स्वभाव से विपरीत चीज को हमने अडॉप्ट कर लिया था, आरोपित कर लिया था हमने। वो हमारा स्वभाव नहीं था, उसको हटा दिया। अब हम अब मूल स्वभाव में हैं। उस समय मूल स्वभाव में नहीं। झगड़ा हमारा स्वभाव हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। अगर हमारा झगड़ा स्वभाव हो तो हम कभी भी शांत अवस्था में रह नहीं सकते हैं। जबकि शांत अवस्था में तो कोई व्यक्ति वर्षों जी सकता है, 30, 40, 50 साल तक कोई योगी शांत रह सकता है। लेकिन लगातार 50 साल कोई झगड़े में रह सकता है प्रतिपल? 50 साल की तो बात छोड़ो, 50 घंटे भी नहीं रह सकता, 5 घंटे भी नहीं रह सकते व्यक्ति, 50 मिनट भी नहीं रह सकता लगातार कंटिन्यू। 5-10 मिनट में ही उसका सिर घूमने लगता है, फिर या तो बेहोश हो जाएगा, या तो कुछ ना कुछ तो उसको ब्रेन हेमरेज होगा, कुछ हो जाएगा, रह नहीं सकता है वो निकलना चाहता है वहां से तुरंत। तो मूल स्वभाव क्या है उसका? शांत रहना, वो ही मूल स्वभाव। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे दिखाई दे रहा है सृष्टि में कि चीजें जो है ना वो अपने स्वभाव से चल रही हैं। जलों का स्वभाव ये शीतलता, इसलिए वो शीतलता प्रदान कर रहे हैं। अग्नि का स्वभाव ये उष्णता, उष्णता प्रदान कर रही है। हवाओं का जो स्वभाव है, पंचभूतों का जो स्वभाव है, उसी सारे कार्य वैसे ही हो रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि ये सृष्टि तो स्वभाव से चल रही है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है, ऐसे एक ऋषि का मानना है। फिर उससे अगले कह रहे हैं नियति, भाग्य जिसको कहते हैं। तो ऐसे बोलते भी हैं कि भाई भाग्य को कोई टाल नहीं सकता है। भाग्य को कोई टाल नहीं सकता है, ये सच है कि झूठ है? भाग्य को कोई टाल नहीं सकता है।
भाग्य को कोई टाल नहीं सकता, सत्य है असत्य है। तो ये जो ज्योतिषी हैं बताते हैं आपके तो भाग्य में ही ऐसा था, लोग भी ऐसा मान लेते हैं, उसका ज्योतिष शास्त्र का क्या करोगे फिर? नहीं, कितना भी प्रयास कर लो आप, कितना भी प्रयास कर लो तो भी जो आपके भाग्य में है वो नहीं टल सकता है। अगर ऐसा नहीं लगता तो ये सारी सृष्टि में ये इतने अप डाउन क्यों दिखाई देते हैं? एक ही माता पिता के घर में, एक ही कोख में पले बच्चे, एक ही जैसे संस्कार उनको दिए, एक ही जैसी शिक्षा दी, उनके जीवन में भिन्नता क्यों दिखाई देती है? तो संस्कार आप बोल रहे हो, मैं भाग्य बोल रही हूँ, क्या अंतर है? आप कह रहे हो संस्कार को नहीं टाला जा सकता, मैं कह रही हूँ भाग्य को नहीं टाला जा सकता। पिछले जन्मों के जो संस्कार हैं वही तो भाग्य है। तो एक ही पिता के, एक ही माता पिता के बच्चे हैं, एक बिल्कुल शांत रहता है, एक हमेशा झगड़ा ही करता रहता है, एक ही साथ पैदा हुए ट्विंस, एक जैसी परवरिश। उसकी माँ से पूछे कि इन दोनों में अंतर क्यों है? बोलती क्या बताएं, हमने तो दोनों को एक ही जैसे संस्कार दिए, एक जैसा खाने पीने के लिए देते हैं इनको, एक ही शिक्षा मिली है, सब कुछ एक है, फिर अंतर क्यों? तो आप तो बोल रहे हो कि उसका कोई रोल नहीं है भाग्य का। गलत। मैंने कहा भाग्य का टाला नहीं जा सकता, ये सच है कि गलत? बोले गलत। तो अभी तो कह रहे हो कि सब भाग्य का खेल है, जो जैसा भाग्य लेके आया, प्रारब्ध लेके आया, संस्कार लेके आया, शब्दों को चेंज कर रहे हो, लेकिन मैं तो सारे शब्द समझती हूँ। पुरुषार्थ किया माता पिता ने, बहुत पुरुषार्थ किया दोनों के ऊपर, दोनों पे सेम पुरुषार्थ किया, फिर भी नहीं बदला गया। बोले ये इसकी नियति है जी। आपने देखा नहीं कि कुछ विद्यार्थी इतनी ज़्यादा बेचारे मेहनत करते हैं और उनको वही मिलता है, और कुछ थोड़ी सी मेहनत करके उतना प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर उसको क्या कहा जाता है? तो भाग्य का खेल है। मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, खूब मेहनत की थी। तो फिर किसी को सुधारने के लिए हम प्रयास क्यों करते हैं? जो तो आपको बताना पड़ेगा, आप कह रहे हो, मुझे थोड़ी बताना है। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। भाग्य को टाला नहीं जा सकता, या संस्कार का या कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, ये भी सत्य है। और ये पूरा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, असत्य नहीं है।